हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को पॉइंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब के माध्यम से मैंने अभी तक जो वीडियो अपलोड कर रखे हो आप लोग देख रहे हैं। तो पढ़ने के और कमेंट के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लॉकडाउन की स्थिति होने के बावजूद भी आपकी तैयारी बहुत काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग एक चैप्टर्स पढ़ना है डिफरेंशियल्स के बारे में, जो क्लास 12 का एक चैप्टर्स होगा। क्यों आप लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट करने चलना है? क्योंकि आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ना है। तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब आएगा तो उसमें हम लोग किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं डिफरेंशियल्स के बारे में। डिफरेंशियल होता क्या चाहिए, अवकलन कहते किसे हैं, अवकलन होता क्या चीज़ है। तो मैं बताना चाहूँगा डिफरेंशियल कहते किसे हैं, जब किसी दिए गए एक राशि को किसी दूसरी राशि के सापेक्ष उसके मान में जो परिवर्तन की स्थिति को बताता है उसे हम किसके नाम से, डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं देना चाहूँगा, जैसे समय के साथ वेग में परिवर्तन होना। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो फेंकने के पश्चात वह वस्तु जैसे पृथ्वी के नज़दीक आती है तो उसका समय के हिसाब से समय कम होता जाता है और स्पीड उसका क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो सेम उसी प्रकार अवकलन कहते किसे हैं। तो अभी जस्ट मैंने क्या बताया आपको कि किसी दिए गए फलन को x के सापेक्ष अवकलित होने की प्रक्रिया को ही अवकलन कहते हैं। इस अवकलन के कुछ कंडीशंस होते हैं जिसे हम अवकलन के बारे में जानेंगे। जैसे y बराबर कोई फंक्शन x दिया गया हो तो यहाँ पे जिस फलन के सापेक्ष में उसके मान का जो परिवर्तन किया जाए वही वह उसका क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। जैसे y बराबर x मैंने दे रखा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स हिंदी में बोल सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे dx x के रिस्पेक्ट में तो dx। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उसका पावर 1/1 के रूप में न हो जाए। तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू dx बाई डी एक्स का मान क्या होगा, 1। कैसे 1 होगा अब उसके ऊपर जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस का कुछ कंडीशंस क्या होते हैं अब हमको जानना है, सीखना है। जैसे y बराबर x के पावर n दे दे तो यदि इसका कह सकता है dy बाई डी एक्स याद करें तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब किसी भी फलन में x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसकी सबसे अहम यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स है। तो इसका जब अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के क्रम में सबसे पहले उसके घात को गुणा करते हैं और गुणा करने के पश्चात उसके घात में से एक कम करते हैं और यह तब तक उसको x के साथ जिस फलन के सापेक्ष जिसके रिस्पेक्ट में हम अवकलन करते हैं तब तक अवकलन होते रहता है जब तक उसका पावर 1/1 के रूप में न हो जाए। जैसे इसी को लेते हैं तो dx के पावर n, तो n का पावर का इंटीग्रेशन अवकलन हुआ, फिर इसको dx लेंगे, फिर dx बाई dx। तो यदि लिखेंगे dy बाई dx तो पहले इसको पावर को मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल और पावर में से कितना माइनस करना 1 और dx बाई dx को भाग देंगे तो कट जाएगा, मीन्स उसका मान 1। और तब dy बाई dx बराबर क्या निकलता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। y बराबर x के पावर n, तो इसका अवकलन क्या होता है dy बाई dx बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट आपको जानकारी के लिए मैं दूँ, y बराबर 1/x तो इसका अवकलन क्या होगा तब dy बाई dx बराबर माइनस 1/x स्क्वायर। अब सवाल आपके सामने खड़ा हो सकता है या पूछ सकते हैं सर ये कैसे हो गया, तो अब इसको प्रूफ भी करना होगा। तो मैं 2-3 क्वेश्चन y बराबर 1/x लिखा हुआ है तो y बराबर ये नीचे से ऊपर जाएगा x के पावर माइनस 1 कर सकते थे। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब x करेंगे तो dy बाई dx और इसका dx की पावर माइनस 1/dx और dx बाई dx। जब इसको सॉल्व करते हैं dy बाई dx इक्वल टू, तो इसके पावर को पहले गुणा करेंगे और माइनस 1 में कितना माइनस करेंगे, 1। हल कर दिए तो माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा प्लस में dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर। हेंस आपका पॉइंट क्लियर हुआ, y बराबर x के पावर n तो क्या होता है। सेम प्रोसेस अब आपको एग्जीक्यूट करते हैं, जो अवकलन के बारे में सारे रूल्स को उनको पढ़ना होता है। तो क्या क्वेश्चन होगा, y बराबर x के पावर n तो dy बाई dx इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। y बराबर e टू दी पावर x तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, e टू दी पावर x। y बराबर 1/x तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा,
1/x²। वाई बराबर log x, तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा 1/x। उसके बाद से क्या होगा y बराबर √x, तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा 1/2√x। अब इसके बाद से आपके अन्य और कंडीशंस होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद से आपके फलन में आपको मैं बता दूं, यदि y बराबर a⁴x हो तो dy/dx बराबर क्या होता है a⁴x इंटू log a। ये कैसे होता है बाद में वेरीफाई किया जाएगा, अभी क्वेश्चन समझ लेते हम लोग। उसके बाद से आपको y बराबर आपका केवल कोई कांस्टेंट हो और x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब हम लोग साइन कॉस के रूप में आते हैं, तो आएंगे y बराबर यदि साइन x हो तो साइन का जब अवकलन निकालते हैं तो क्या होगा साइन का कॉस। फिर y बराबर यदि कॉस x हो तो dy/dx कॉस का अवकलन क्या होगा माइनस साइन x। सेम y बराबर यदि टेन एक्स हो तो इसका अवकलन क्या होगा dy/dx टेन का तो sec² x। सेम आते हैं यदि y बराबर cot x हो तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा तो माइनस cosec² x। सेम y बराबर यदि sec x हो, यदि x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन किया जाए तो इसका अवकलन क्या होगा तो sec x इंटू टेन एक्स होगा। उसके बाद से y बराबर cosec x हो तो इसका अवकलन क्या होगा dy/dx बराबर तो माइनस cosec x इंटू क्या होगा cot x। इतनी चीजें हमें आसानी से जानकारी रखनी होगी तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, आप पूछ सकते थे सर यदि इसको प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने इंटर फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जब इंटर फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन इसमें कराया गया होगा। इसमें प्रथम अवकल गुणांक सिद्धांत से इसका अवकलन ज्ञात करना होता है। उसके तहत आप क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सके देख सकते हैं या इसके आसानी से आप जान सकते हैं। तो अभी मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हैं ये कैसे आपका y बराबर e⁴x तमाम तरह हो रहे थे, इसको मैंने वेरीफाई कर दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन को मैं वेरीफाई कर देता हूँ और एक कॉस को प्रूफ करता हूँ ताकि आप पॉइंट को क्लियर करते चले जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब सवाल खड़ा होता है सर ये तो प्रूफ हो चुका है y बराबर, इसको प्रूफ किया e⁴x। यदि y बराबर e⁴x है तो बोथ साइड टेकन लॉग, यदि बोथ साइड टेकन लॉग करते हैं तो log y इक्वल टू क्या हो सकता है log e⁴x। तो चूंकि आपने पढ़ा होगा log m⁴n इक्वल टू n log क्या होता है m, तो सेम लिख सकते हैं क्या log y इक्वल टू x इंटू log e। और चूंकि आपको पता है log e की वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू 1, तो यहाँ पे लिख सकते थे क्या, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया log y इक्वल टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यदि इसको हल किया जाए तो d log y फिर से dy/dx इक्वल टू dx/dx। तो log y का भी अवकलन मैंने बताया था, देखेंगे क्या है 1/x। तो क्या इसकी जब हम 1/x इंटू dy/dx की वैल्यू किया, यदि 1/x का मतलब 1/y, तो इसको यदि पुट किया तो dy/dx बराबर ये y उधर चला गया, मीन्स dy/dx बराबर y का मतलब क्या है e⁴x। Hence case is if y is equal to e⁴x, then the differentiation dy/dx is equal to d⁴x। मीन्स आपका यह e⁴x का अवकलन का क्या होता है e⁴x ही होता है। ये पॉइंट आपका क्या होगा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग को एक एक पॉइंट के पश्चात। अब आपके सामने सवाल खड़ा होता है सर यदि इसका अवकलन निकालने की, तो आपने बताया जैसे एक अवकलन देखते हैं x² माइनस y बराबर x² माइनस 3x प्लस 6 हो तो इसका क्या ज्ञात करें dy/dx, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो आप सिंपल सी बात इसको क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यदि x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy/dx ये हो जाएगा dx² माइनस 3 dx/dx। और यहाँ पे एक कांस्टेंट है मीन्स अचर है, तो अचर का अवकलन क्या होता है 0 होता है, तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं d6/dx। आएंगे
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यदि इसके पावर को गुणा करेंगे तो 2, इसके पावर में से 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। और डी एक्स बाई डी एक्स मान 1, ये अचर है तो अचर का क्या होता है, 0 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2x माइनस 3। ये इसका अवकलन निकल कर आ गया। अब सवाल आपके सामने खड़ा होता है कि सर यदि y बराबर कोई अचर अंक लिया गया तो इसका अवकलन प्रूफ करके दिखाइए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0। चलिए हम आपके सामने प्रूफ कर देते हैं। 6 लिखा गया है तो क्या x की पावर 0 कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि x के पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1। तो 1 होगा तो 6 में 1 से करेंगे मल्टीपल तो वही हो जाएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यदि इसको डी वाई बाई डी एक्स किया जाए 6 इंटू एक्स की पावर 0 और डी एक्स, तो आपको पता चल गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स, इसके पहले घात से गुणा करेंगे तो 0 इंटू 6 इंटू 0 में से -1 घटाएंगे, और जब 0 से मल्टीपल कर देंगे तो सारी कहानी इसकी क्या हो जाएगी, शून्य। मीन्स यदि किसी भी अचर का आप अवकलन ज्ञात करते हैं तो उस अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये आप लोगों को पॉइंट क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट बहुत काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। साइन का, कॉस का, टेन का, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको मैंने पहले का प्रूफ करके रखा हुआ है, आप लोगों ने चाहे तो इसको देख सकते हैं आसानी से। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वाई बराबर आपके सामने एक और क्वेश्चन है 1/x, तो इसका आपको मैंने क्या बताया, -1/x²। यहाँ तक ये भी जस्ट मैंने यही बताया क्या चाहिए, वाई बराबर √x हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके यदि अवकलन निकाला जाए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2√x। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी। तो ये पॉइंट के बाद से अगला पॉइंट क्या देखना है, देखते हैं। यदि इनवर्स के रूप में हो, यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, तो मैं बता दूं -1/1 माइनस क्या होगा, x²। जबकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन यहाँ पे आया, यदि y बराबर cos x हो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका अवकलन निकालेंगे तो क्या होगा, √1 माइनस, सॉरी इसका प्लस में आएगा, इसका किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। जबकि जानकारी के लिए एक और मैं दे दूं कि यदि y बराबर cos इनवर्स x, यदि y बराबर tan इनवर्स x हो तो डी वाई बाई डी एक्स इसका अवकलन निकालेंगे तो 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। जबकि y बराबर cot इनवर्स x हो तो डी वाई बाई डी एक्स यदि निकाल दें तो -1/1 प्लस क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। जबकि y बराबर सेक इनवर्स x हो तो इसका अवकलन निकाल दें डी वाई बाई डी एक्स तो 1/x इंटू √x² माइनस क्या हो जाएगा, 1। जबकि y बराबर कोसेक इनवर्स x हो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x इंटू √x² माइनस 1 हो जाएगा। अब सामने आपके सवाल खड़ा होता है सर इसको एक प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए मैं इसको प्रूफ करना शुरू करता हूँ कि कैसे ये आपका पॉइंट होगा या कैसे पॉइंट ये संभव है। तो चलिए हम एक पॉइंट को लेंगे। यदि y बराबर हमने क्या ले लिया, साइन इनवर्स x लेते हैं, तो यदि इसको इनवर्स को इधर भेज दिया जाए तो क्या साइन y इक्वल टू क्या हो सकता है, x हो सकता है। अब आते हैं, यदि इसको मैं लिख दूं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स हिंदी में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, डी साइन y फिर डी वाई फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो फिर से डी एक्स आया तो फिर डी एक्स बाई, यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स। तो अब साइन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, और डी वाई बाई डी वाई जीव करती हूँ और उसका मान 1, इसका ही मान 1। यदि इसको भाग दे दें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो 1 क्या निकल के आया, कॉस वाई। चूंकि साइन वाई बराबर एक्स है तो क्या हमें यहाँ पे डायरेक्ट कहेंगे तो कॉस वाई बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या है आपके सामने निकल के आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस क्या, x²। हेंस केस इज प्रूव्ड। अतः y बराबर साइन इनवर्स x हो तो इसका अवकलन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस x²। तो ये आपका क्या हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ। यदि ये सारे थ्योरम्स आप आसानी से क्या कर सकते, इसी तरह से आप जितने क्वेश्चन मैंने दे रखा है, जितने के थ्योरम को, ये सबको आसानी से आप क्या करेंगे, घर पे प्रूफ कर लेंगे और प्रूफ करने के पश्चात चैप्टर बनाना शुरू करेंगे। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। पेपर में क्वेश्चंस क्या पूछेगा, क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया है y बराबर साइन अंडर रूट cos x का अवकलन ज्ञात करें। फाइंड द डिफरेंशिएशन इफ y इक्वल टू साइन अंडर रूट x। यदि इसका अवकलन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे।
तो सिंपल सा हो, यदि इस तरह का कभी भी आपको अवकलन मिलता हो तो आप यहाँ पे क्या है x, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था, यह तब तक चलता रहेगा जब तक उस जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं उसके पावर 1/1 के रूप में ना पहुँच जाए। तो पहले मैंने किसका अवकलन किया, साइन का, अब ये क्यों रूट आएगा नीचे, तो मैं बता दूँ रूट नीचे कोई भी नीचे वैल्यू आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ये नीचे जाएगा तो ऊपर हो गया तो रूट ऑफ हटेगा, अब कौन आएगा, कॉस आएगा, फिर कॉस को भेजेंगे, अब कॉस का थीटा का मान क्या है एक्स डी एक्स, तो डी एक्स बाई, देखिए डी एक्स बाई डी एक्स के रूप में आ गया, इसका पावर 1/1 के रूप में आ गया। अब इसका अवकलन निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन का अवकलन निकालेंगे तो क्या होता है कॉस, और थीटा का मान जिम कहती हूँ, रूट का करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया 2 cos x, अब कॉस का अवकलन करते हैं तो क्या होता है माइनस साइन एक्स, इसका मान क्या होगा अर्थात डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यदि मल्टीपल कर दें तो कटेगा नहीं, तो सीधी सी बात माइनस साइन एक्स इंटू कॉस अंडर रूट कॉस एक्स बटा 2 cos x। और कई बच्चे ये सोच सकते थे क्या कि सर रूट cos x से रूट cos x कट सकता था, ऐसा नहीं, कैसे एग्जांपल में देता हूँ, क्या यहाँ पे साइन 3 थीटा बटा 3 थीटा या 3 में लिख दूँ क्या 3 से 3 कट सकता है, कभी नहीं, तो सो ये थीटा का मान है उसके हिसाब से ये कभी कटेगा नहीं, तो इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस साइन एक्स इंटू कॉस अंडर रूट कॉस एक्स बटा 2 रूट कॉस एक्स इज कॉल्ड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन अंडर रूट cos x। तो इसका अवकलन आपका साइंस क्या हुआ निकल गया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके एपी और बिहार बोर्ड में दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 10x डिग्री का अवकलन ज्ञात करें। तो मैं बताना चाहूंगा कि कई बच्चे इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि कहेंगे सर 10 का अवकलन तो बहुत लॉजिक है, लेकिन मैं बता दूं कि जब भी इसका क्वेश्चन का अवकलन डिग्री में दिया हो तो किसी भी चीज़ का अवकलन ज्ञात करते समय वह डिग्री में कभी नहीं होता है, वह जब भी होगा तो रेडियन में होगा, तो डिग्री को कन्वर्ट करेंगे। चूँकि आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो आपको सीधी सी बात डिग्री को रेडियन में बदलना है, मीन्स पाई बाई 180, तो कितना का 1 डिग्री का, तो x डिग्री का निकालेंगे तो पाई x बटा कितना डिग्री का निकल के आ गया, x डिग्री का निकल के आ गया, तो y बराबर x डिग्री की जगह पे क्या लिख सकते थे 10 पाई x बटा 180, ये रेडियन में निकल कर आ चुका है। और तो इसका अवकलन हम कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यदि dy बाई डी एक्स करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे d10 पाई x बटा 180, तो हमने केवल 10 का किया, अभी ये बाकी है, तो पाई बटा 180 क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी पाई एक्स बटा 180, तो आपको पता चला पाई बटा 180 थी तो कांस्टेंट है, तो बाहर कर देंगे पाई बटा 180, ये हो गया डी एक्स बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 10 का अवकलन करते हैं तो क्या होता है सेक स्क्वायर, थीटा का मान तो 0 करती हूँ 180 और पाई बटा 180 और डी एक्स बाई डी एक्स मान क्या A1। तो अब आपने पाया पाई एक्स बटा 180 रेडियन का मान कितने डिग्री का हुआ एक्स, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ सकता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डिग्री इंटू पाई बाई क्या 180। तो अतः आपको पता चला क्या y बराबर 10x डिग्री हो तो उसका अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर x डिग्री इंटू पाई बटे कितना 180, जिसमें से 90% बच्चे से पेपर में बिहार बोर्ड के अभी तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया और सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए। क्या क्वेश्चन 10x डिग्री का अवकलन पूछा तो बच्चा क्या तुरंत सेक स्क्वायर मार देता है, सेक स्क्वायर x डिग्री ऑप्शन में गिवन रहता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, और बच्चे गलती कर जाते हैं। क्यों गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एक पॉइंट को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले आपको फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा अवकलन किसे कहते हैं। तो किसी दिए गए फलन को x के सापेक्ष अवकलित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स या अवकलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसका अर्थ मैंने बताया था कुछ देर पहले क्या कि जब किसी दिए गए फलन को किसी अन्य राशि के सापेक्ष में क्या हो परिवर्तन की दर को बताता हो उसी को उसके किसके नाम से अवकलन के नाम से क्या करते थे जानते थे। तो पॉइंट आपका क्लियर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन रहेगा, जैसे साइन कॉस रूट एक्स का अवकलन ज्ञात करें। तो आप इसको लेट नहीं भी दिया होगा तो सबसे पहले दिए गए व्यंजक कितने बराबर y के बराबर मानेंगे। लेट y बराबर साइन अंडर रूट कॉस एक्स
डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि इसका डिफ्रेंसिएशन कर दे तो dy बाई डी एक्स, तो आपको पता है कि हमें एक्स के पास पहुंचना है, तो पहले साइन से पूछेंगे, मीन साइन का अवकलन करेंगे। साइन का हो गया, किसका करेंगे, कॉस का करेंगे, फिर ये कॉस, तो कॉस का हो गया, फिर किसके जाएंगे, रूट पे जाएंगे, तो रूट का यहाँ पे होगा, किस पे जाएंगे, एक्स पे, तो डी एक्स बाई डी एक्स। इस तरह के फॉर्म में चलेंगे तो आप आसानी से किसी भी चीज़ का क्या अवकलन निकालेंगे। साइन का अवकलन आपको पता है क्या होता है, कॉस, और ये थीटा का मान है तो कॉस कॉस अंडर रूट एक्स। फिर कॉस का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन, फिर से रूट एक्स का करेंगे तो क्या होता है, 1/2 रूट। इसको मैंने बताया था क्योंकि ये डी एक्स बाई डी एक्स के रूप में आया था, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। और मल्टीपल कर देंगे तो कहीं कटेगा नहीं, तो कर देते हैं कॉस कॉस अंडर रूट एक्स, हम माइनस को बाहर कर देते हैं, इंटू साइन अंडर रूट एक्स बट्टा 2 रूट एक्स। ये आपका क्या रहा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द साइन कॉस अंडर रूट एक्स का अवकलन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चंस का अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। आइए, y बराबर कई जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करें। तो सीधी सी बात, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो अब आपको क्या लिखिएगा, पहले इसके घात को करते हैं, तो पहले घात को करेंगे 2 है, फिर ये घात हटेगा तो नीचे आएगा, तो कौन आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर इन तीनों का एक ही बार में कहेंगे तो यहाँ पे एक बार में ब्रैकेट करके आप ऐसे कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सबका बटा क्या, डी एक्स। आइए मैं अब शो करता हूँ कैसे उसको आगे इंक्रीज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अब आपने क्या पाया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपने क्या पाया इसको कि इसके पहले घात को गुणा करेंगे तो 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और 2 में से को माइनस करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 1। फिर से अब इसकी बात करते हैं, अलग अलग करेंगे तो ए तो अलग हो जाएगा, कैसे थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। यदि मान के चलते हैं y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, यदि इसका अवकलन किया जाए तो आपको पता क्या है, ए बाहर होगा तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर से बी बाहर होगा तो डी एक्स बाई डी एक्स, फिर से डी सी बाई डी एक्स। यदि इसको अवकलन किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अब प्लस डी एक्स बाई डी एक्स माने, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 0। यदि डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व किया जाए तो 2ax आप प्लस क्या होगा, मीन्स इसका अवकलन मैंने सॉल्व किया तो इसको 2ax हो जाएगा, अब प्लस क्या b, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अपना डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 2x प्लस बी। अब आसानी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। फर्स्ट इसको नोट करेंगे आप क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके जो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि y बराबर आपसे दे सकता है 10x प्लस 3, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाट, तो इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात, यदि इस तरह के जब भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यदि इसका डी वाई बाई डी एक्स करें तो d10 ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बट्टा 2x प्लस 3, 10 का अवकलन इसको ले जाएंगे तो 2x प्लस 3 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, 10 का अवकलन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और 2 डी एक्स बाई डी एक्स मान क्या होगा, तो ये 2 इंटू 1 नहीं समझ में आ रहा, दिखा देते हैं, 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस d3 बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब यदि इसको सॉल्व किया तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और डी एक्स बाई डी एक्स मान क्या 1, तो 2 मल्टीपल 1 और प्लस क्या 0। अब यदि इसको गुणा कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निकल के क्या आया, सेक स्क्वायर क्या 2x प्लस 3 इंटू 2 करने 2 मीन्स केवल 2। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक से लिख दिया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, जो आपका डिफरेंशियल के रूप में जाना जाएगा। पॉइंट इज क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग देखना शुरू करते हैं। अब कई क्वेश्चंस आपको कई क्वेश्चंस अंडर रूट के रूप में भी मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ कंडीशन आपने पढ़ा होगा। क्या कंडीशन पढ़ा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं देना चाहूँगा, आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई दिया गया व्यंजक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो एक्स बराबर या तो ए साइन थीटा या तो क्या ए कॉस थीटा मानते हैं। सेकेंड केस आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक कॉट थीटा के रूप में आप मानते हैं। थर्ड केस आपने क्या पढ़ा होगा, यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा क्या करते हैं मानते हैं। साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स या ए बटा ए प्लस एक्स या ए प्लस के फॉर्म में हो। इस तरह के जब भी आपको फॉर्म नजर आते हो तो x बराबर क्या मानते हैं, ए कॉस टू थीटा या ए कॉस थीटा मानकर आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को क्या करते थे, हल कर लेते थे। उसके बाद से आपको दो डिफरेंशियल और पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, यदि y बराबर u इंटू v के रूप में हो तो आपको मैंने बताया था इसका जब अवकलन निकालते हैं तो ए को बाहर करते थे, को अंदर करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यदि v को बाहर करते हैं तो du बाई dx, यदि u को बाहर करते हैं तो dv बाई dx। ये आपका क्या निकल के आ गया, अवकलन निकल कर आ गया। जबकि अगला केस आपने पढ़ा था y बराबर u बटा v हो तो सेम प्रोसेस इसी के माध्यम से आप क्या करेंगे, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। dy बाई dx हो तो आप पहले किसको, v को बाहर करेंगे du बाई dx माइनस u को बाहर dv बाई dx और बट्टा क्या होता है v स्क्वायर। ये आपका u बट्टा v का अवकलन और ये u इंटू v का अवकलन। इसी के माध्यम से आपके पूरे मैथमेटिक में आपका डिफरेंशियल चैप्टर जो दिया गया है, जो आपका अभी स्टार्ट हुआ है, जो सेकेंड ऑर्डर से लेकर बहुत चैप्टर तक पढ़ना है, मीन्स सेकेंड ईयर में लगभग पूरा कैलकुलस का ही पार्ट पढ़ना है, क्योंकि कैलकुलस में 48 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से लगभग ये बहुत काफ़ी यूजफुल और आपको हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि यदि ये पॉइंट आपको कंप्लीट समझ में आ रहा हो तो इसको अच्छे से आप तैयारी करेंगे प्लस अपना आगे बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन से देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन जैसे देखते हैं, y बराबर 1 प्लस अंडर रूट एक्स बटा 1 माइनस अंडर रूट एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। y बराबर 1 प्लस अंडर रूट एक्स बटा 1 माइनस अंडर रूट एक्स है, तो इसका अवकलन ज्ञात करें। और कैसे आप निकालेंगे, कई बच्चे कहेंगे सर इसको u बटा v पे भी, आप जिस पे चाहे उस पे क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो आप यदि चाहें तो अभी कुछ देर पहले y बराबर u बटा मैंने क्या लिखा था v, यदि आप आसानी तरीके से चाहते थे आप उससे भी सॉल्व कर दीजिए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या x, तो डी वाई में क्या होगा dx, ये बाहर जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स, ये कहाँ जाएगा अंदर बाई डी एक्स माइनस, अब किसको बाहर करेंगे, इसको बाहर करेंगे 1 प्लस अंडर रूट बाहर, ये कहाँ अंदर, फिर डी एक्स अब बटा क्या वी स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये देखेंगे 1 माइनस अंडर रूट एक्स, इसका मान 0, रूट का अवकलन करते हैं तो 1 बाई क्या 2 रूट एक्स, अब फिर एक्स का करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, अब ये हो गया 1 प्लस रूट एक्स, सेम प्रोसेस, ये हो गया 1 का 0 और रूट का करेंगे तो 1 बाई क्या 2 रूट एक्स, सबका बट्टा 1 माइनस रूट एक्स है क्या कर दें होल स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व कर दें तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स और 0 यदि गुणा कर दें तो 1 माइनस रूट एक्स बट्टा क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, यदि इसमें भी करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स बट्टा 2 रूट एक्स, सबका बट्टा 1 माइनस अंडर रूट एक्स का क्या, इच्छा हो तो 2 रूट एक्स का एलसीएम लेंगे तो सेम, तो रूट एक्स से रूट एक्स क्या होगा कट जाएगा, एक है कितना 2 बट्टा, नहीं समझ में आ रहा देख लेते एक बार, प्लस 1 प्लस रूट एक्स बट्टा 2 रूट एक्स मेन बट्टा 1 माइनस अंडर रूट एक्स का, तो ये एक्स कट के एक
2/2√x, इसके साथ ये जा सकते हैं, जब पलटेंगे इसके नीचे एक मानकर तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का, इससे ये कट गया, मीन्स dy/dx इक्वल टू 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स का क्या होल स्क्वायर, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। इस तरह से आप अवकलन का पहला चैप्टर आप सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया, और आप सारे बच्चे पहले चैप्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। फिर आप लोग को यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसके बाद से अपने घर पे बैठ के इसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए।